1000 मोहल्ला क्लिनिक, 1000 क्लिनिक, 1000 मोहल्ला क्लिनिक। ये जो क्लिनिक यहाँ पे बनाया है, इस किस्म के 1000 क्लिनिक पहले 1 साल में बनाए जाएंगे। क्या कहा? इस 31 दिसंबर तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में बनके तैयार हो जाएंगे। 1000 डिस्पेंसरी पूरी दिल्ली के अंदर। आप फिर से तारीख दे रहे हैं? 1000 क्लिनिक बनने वाले हैं पूरी दिल्ली में। 1000 क्लिनिक बनने वाले हैं पूरी दिल्ली में। बंद कीजिए ये तमाशा। अब 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में अगले 8-10 महीने में बनके तैयार हो जाएंगे। उस दिन का इंतजार किया जाए मिलॉर्ड, और अगली तारीख दे दी जाए। हमारा टारगेट है 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का। 1000 किलोमीटर जो आबादी बसती है, तो हर 1 किलोमीटर के ऊपर 1 मोहल्ला क्लिनिक होगा। तो आपको 1 किलोमीटर से ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है, इतने मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली के अंदर खोल देंगे। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। तो जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं बहुत सारी रैंडम क्लिप्स लेके आया हूं जो केजरीवाल को पूरी तरह से एक्सपोज करती हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों को केजरीवाल की असलियत पता चल सके। क्या आप लोग जानते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की मस्जिदों में सभी मौलवियों को 20,000 रुपये से ज़्यादा की सैलरी दी जाती है, जो सब पैसा हमारे हिंदुओं को टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है। और बाद में यही केजरीवाल सरकार के आगे भीख मांगते हुए कहता है कि हमारे पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं है, जबकि सारा पैसा मुल्ला मौलवियों में उड़ाया जा रहा है। तो आपको यही क्लिप आगे देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 2014 में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। 2014 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाडी, जगन एम रेड्डी, कमलनाथ, शरद पवार, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मुलायम सिंह, पवन बंसल, नवीन जिंदल, श्रीप्रकाश जायसवाल, येदियुरप्पा, अनुराग ठाकुर, तरुण गोगोई, अनु टंडन, सलमान खुर्शीद, अवतार सिंह भडाना, जीके वासन, एच डी कुमारस्वामी, एम के अलागिरी, प्रफुल्ल पटेल, अनंत कुमार। ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है, करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हो। करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? धोखा, झूठ, गद्दारी, मौका परस्ती, ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले इस शख्स की तस्वीर बनती होगी। सत्ता को कीचड़ बोलने वाला आज सत्ता का सुख भोग रहा है। इस धूर्त ने अन्ना हजारे को गुरु मानकर उनके साथ छल किया। खून पसीने से पार्टी खड़े करने वाले कार्यकर्ताओं को अपनी हिटलरशाही के चलते बाहर निकाल दिया। कुर्सी के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम तक खाई। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। इतना ही नहीं, ये सत्ता के लिए देश से गद्दारी करने से भी नहीं चुका। इसके ऐसे ही कुछ काले कारनामे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वंदे मातरम बोलने पर मारा लकवा। पीएम मोदी 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को 7वीं बार संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण को समाप्त करते हुए पीएम मोदी ने वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएम मोदी का साथ देते हुए पूरा देश और वहां बैठे सभी वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। लेकिन नारे के नाम पर केजरीवाल के न हाथ उठे और न मुंह से वंदे मातरम की आवाज निकली। मोदी विरोध में चूर, केजरीवाल देश की प्रतिष्ठा और गरिमा तक भूल गया और रोबोट की तरह बैठकर देश का अपमान करता रहा। सेना के शौर्य पर किया शक। 28-29 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया था। जहां पूरा देश पीएम मोदी के इस कदम और सेना के साहस से खुश था, वहीं सबसे ज्यादा दुख पाकिस्तान और देश के विपक्षियों को हो रहा था, जिसमें से एक महाशय ये भी शामिल थे जो बड़ी बेशर्मी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा कर रहा था। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं। गणतंत्र दिवस पर तिरंगे को नहीं दी सलामी। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करने के बाद सीएम को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी देनी होती है, लेकिन सत्ता के नशे में चूर केजरीवाल ने इतिहास में पहली बार तिरंगे को सलामी दिए बिना ही परेड ग्राउंड छोड़ दिया। जब उन्होंने फ्लैग होइस्ट किया, सलामी देनी होती है फ्लैग को, लेकिन वो सलामी देना ही भूल गए। इतना ही नहीं, नफरत की आग में केजरीवाल ने
कमांडर से भी सलामी नहीं ली, जिस पर कमांडर ने भी कहा कि केजरीवाल को सलामी के लिए रुकना चाहिए था। रुकना चाहिए था। रुकना चाहिए था। यही नहीं, ये धूर्त केजरीवाल ध्वजारोहण करने के लिए सैंडल में गया था। आपियों ने भी दिया धोखा। केजरीवाल अकेला नहीं है जो देश के साथ गद्दारी करता रहा है। उसकी पार्टी के आपिये भी देश के खिलाफ खड़े होने से पीछे नहीं हटे हैं। जब CAA के नाम पर दंगाइयों द्वारा लगाई बस में आग को दिल्ली पुलिस बुझा रही थी, तो मनीष सिसोदिया ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि किस तरह पुलिस आग लगा रही है, जबकि इस वीडियो की सच्चाई और मनीष सिसोदिया की बात में जमीन आसमान का फर्क था। जब केजरीवाल को पुलिस का साथ देकर दंगों को रोकने का काम करना था, तब उसके चमचे दंगाइयों के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे। इतना तो उनका जानना हक है कि आप किस तरफ खड़े हैं उसमें। मैं कहीं भी खड़ा हूँ, मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूँ। आप शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़े हैं, आप JNU में भी लोगों के साथ, JNU के लोगों के साथ खड़ा हूँ। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने देश को किया शर्मसार। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने देश की साख को विश्व पटल पर झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फर्जी ट्वीट का सहारा लेते हुए जफरुल इस्लाम ने लिखा कि मुस्लिम को साथ खड़ा होने के लिए धन्यवाद कुवैत। जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने जुल्म की शिकायत कर दी तो सैलाब आ जाएगा। तहकीकात में पता चला कि ये कुवैत सरकार का नहीं बल्कि फर्जी अकाउंट है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि इस मामले पर कुवैत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कुवैत भारत के साथ मजबूत रिश्ता चाहता है, लेकिन इन आपियों को देश की छवि से ज्यादा वोट बैंक की चिंता है। दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड निकला पूर्व आप पार्षद। दिल्ली हिंसा में 50 से ज्यादा बेकसूर लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, आप पार्टी का पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन निकला, जिसने दिल्ली पुलिस के सामने खुद कबूल किया कि दिल्ली हिंसा की प्लानिंग उसने ही की थी। केजरीवाल और उसकी गद्दार कंपनी देश का सिर झुकाने और साख को बदनाम करने के लिए शुरू से तैयार रहे हैं। जिस इंसान को अपने देश से प्यार न हो, राष्ट्रीय गीत से प्यार न हो, सेना के शौर्य पर शक हो, वह इंसान देश का गद्दार नहीं तो क्या है। हमारे द्वारा केजरीवाल और उसकी गद्दार कंपनी के दिखाए सबूत से आप सहमत हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि केजरीवाल की हकीकत पूरी दुनिया देख पाए। वक्फ बोर्ड के जरिए समाज की सेवा करेगा। जो भी, मैं तो ये कहता हूं, अभी ये टेम्पोरेरी थोड़े समय की बात है जब वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार से कुछ थोड़ी बहुत ग्रांट लेनी पड़ती है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। जो निर्णय अभी अमानतुल्लाह खान ने ऐलान किए, उन सारे निर्णयों को अमल करने के लिए दिल्ली सरकार से जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हम जरूर करेंगे। वहीं केजरीवाल हुकूमत की जानिब से आइमा और मुअज्जिनीन की तनख्वाहों में इजाफे के फैसले का आइमा और मुअज्जिनीन ने खैर मकदम किया है। आज तनख्वाह बढ़ा दी गई? जी बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ी है? यानी कि 14,000 रुपये इमामों की कर दी गई और 12,000 रुपये मुअज्जिनों को कर दी गई। इंशाल्लाह इस फैसले में तो अमानुल्लाह भाई तो बिल्कुल कामयाबी रहेंगे और जो पुराने इमाम है उनके लिए 18,000 है और जो नए इमाम शुरू किए जाएंगे उनके लिए 14,000 है और मुअज्जिन के लिए 12,000। बहुत बढ़िया जी, जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। इंशाअल्लाह जितने भी हमारे इमाम हैं सारे खुश हैं। यही केजरीवाल चीख कर चिल्ला कर कहते थे कि लॉकडाउन की तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने किया तो सिचुएशन कवर थी और चीजें बेहतर थी। आज जब राज्यों के ऊपर चीजें छोड़ी हैं, मोदी जी ने कहा है कि आप अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाइए, छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाइए, कोशिश कीजिए लॉकडाउन की जरूरत ना पड़े। तो आपकी हालत खराब हो गई। 15 दिन में ही आप इतने हताश हो गए, इतने निराश हो गए, इतने बेसहारा हो गए। काय बात के लिए रखी हुई है कि राज्य सरकारें किस लिए हैं इस देश में? मुझे एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल को क्या यहां भजिया तलने के लिए रखा हुआ है आपने, या किस लिए रखा हुआ है? गाने तो अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गाता है, लेकिन हर 2 मिनट में अरविंद केजरीवाल रेडियो पर है, हर 2 मिनट में अरविंद केजरीवाल एड टीवी पर है। आप मुझे एक चीज बताइए, दिल्ली में कितने केसेस हैं? दिल्ली में 2.5 करोड़ जनता है, डेली 23,000, 24,000 और कल 28,000 केसेस आए हैं। कोई चुनाव नहीं है ना, कोई कुंभ नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में 12.5 करोड़ जनता है और केसेस कितने आ रहे हैं? 70,000। क्या कोई चुनाव हो रहा है वहां पर? चुनाव हो रहा है? नहीं हो रहा ना। मोदी जी ने चुनाव किया हुआ है ना, नहीं हो रहा। फिर भी क्या हो रहा है? 70,000 केसेस हैं। पिछली बार जब कोरोना आया था तब भी महाराष्ट्र नंबर 1 पर था, आज कोरोना आया है तब भी महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। पिछली बार भी दिल्ली के यही हालात थे, इस बार भी दिल्ली के यही हालात हैं। ये दोनों चीफ मिनिस्टर सबसे ज्यादा उछलते रहते हैं, ड्रामेबाजी करते रहते हैं, सोशल मीडिया करते रहते हैं, 24 घंटा न्यूज चैनल करते रहते हैं, दिन रात रेडियो करते रहते हैं, लेकिन
जब काम की बात होती है तो डिलीवरी कहां है? भाई साहब से मिली, उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और ये खड़े हैं और पीछे बेड वेड दिखा रहे हैं। बेशरम बेहया लोग खड़े हैं, बेशरम बेहया। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये बेड की तस्वीरें खींची जा, ठीक है, ये देखिए इन जिन बेड्स की तस्वीरें खींची जा रही है, ये जो हॉस्पिटल जो दिखाया जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया। और मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, ये इन हरामजादों का नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, बट ये इन हरामजादों का बनाया हुआ नहीं। इन हरामजादों ने यहां झाड़ू भी नहीं लगाई है। इन हरामजादों की यहां ये प्लास्टिक की कुर्सी भी नहीं है 100 रुपए वाली। ऐसे ही बोलूंगा, अब ऐसे ही बोलूंगा, क्योंकि आपको बात समझ में नहीं आती। आम आदमी पार्टी, दिल्ली सीएम मनीष सिसोदिया एंड हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन रिव्यूड द अरेंजमेंट एट सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। तुम्हारे बाप का है तुम रिव्यू करोगे? तुम्हारे बाप का है तुम रिव्यू करोगे? एक बात तो मैं समझ में मुझे नहीं आती, अरे दिल्ली बीजेपी वालों, जहर खा के मर जाओ तुम लोग। दिल्ली सरकार में जो लोग बैठे, केंद्र सरकार में, आप लोग जहर खा के मर जाओ अगर आपके पास इतनी भी गैरत नहीं है। और अगर आपके पास नहीं तो कम से कम मुझे एक दिन के लिए दिल्ली दे दो, मैं बताता हूं। अगर मैं वहां होता, मैं धक्के मार के, जूते मार के निकालता हूं, धक्के मार के, जूते मार के, रिपीट माई वर्ड्स, जूते मार के इनको निकालता, धक्के मार के वहां से। इतने बेगैरत तो कोई भी साला मुंह उठाकर चला रहा है फोटो सेशन कराने। हाँ देखिए, आप हिम्मत देखिए इनकी। दिस सेंटर विल एड ओवर 5000 कोविड बेड्स। ग्राउंड टीम इज वर्किंग हार्ड टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 500 बेड्स आर ऑपरेशनल बाय ट्यूसडे। अबे तुम क्या कर रहे हो साले छिछोरों? तुम्हारी क्या हैसियत, तुम्हारी क्या औकात? मैं बताता हूं इनकी असलियत। इस कोविड सेंटर का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड सेंटर। ये लिखा भी है इन्होंने, सरदार पटेल कोविड सेंटर। पूरा नाम नहीं लिखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड सेंटर है, ठीक है। इसे केंद्र सरकार ने बनाया, इसमें आपका रत्ती भर भी योगदान नहीं है। लेकिन बेशरम बेहया लोग फोटो खिंचाने ऐसे पहुंच जाते हैं। हाँ भाई दिल्ली वालों, रास्ते बंद है तो क्या हुआ? टीवी देखो, बिजली फ्री है, और भागना पड़े तो बस भी फ्री है, और शर्म के मारे डूब मरो, पानी भी फ्री है।